अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का ये अमरात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं यूएस और पाकिस्तान एयरफोर्स के दरमियान होने वाली एक डील के हवाले से, जो कि $450 मिलियन की है और इसमें F-16 को सस्टेन रखने के लिए मुख्तलिफ पुर्जे फराम किए जाएंगे एंड बहुत सी दूसरी चीज़ों के हवाले से भी सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस पर बहुत से दूसरे मिसकनसेप्शंस भी हैं लोगों की, उन पर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। तो कुछ दिन पहले यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इस चीज़ का ऐलान किया कि पाकिस्तान को $450 मिलियन के इवज़ उनके F-16 को मेंटेन करने के लिए मुख्तलिफ पुर्जे फराम किए जाएंगे, उनकी सस्टेनेबिलिटी में हेल्प की जाएगी। पहली बात, जो पहली मिसकंसेप्शन है, बहुत से लोग समझ रहे हैं ये कोई एड दी जा रही है अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को। तो मैं यह वाजे करता चलूँ, ये कोई एड नहीं दी जा रही, बल्कि ये जो $450 मिलियन हैं, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ यूएस को प्रोवाइड करेगा। मतलब इसके जो पैसे पे करेगा वो पाकिस्तान करेगा, ना कि यूएस की तरफ से कोई एड होगी। दूसरा, असल में होता ये है, ये मेंटेनेंस तो प्रोवाइड करेगी लॉकहीड मार्टिन, लेकिन लॉकहीड मार्टिन आगे यूएस गवर्नमेंट से पैसे लेगी, ना कि डायरेक्ट पाकिस्तान से, क्योंकि ये उनकी पॉलिसी है कि किसी भी मुल्क ने अगर कोई वेपन खरीदना हो, किसी भी चीज़ को पे करना हो पैसों को, तो वो गवर्नमेंट को पे करती है। आगे गवर्नमेंट उन रिस्पेक्टिव कंपनीज़ को ये पैसे पहुँचाती हैं। दूसरी, बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि कोई पाकिस्तान को F-16 ब्लॉक 70 मिलने वाला है या F-16 की कोई बड़ी अपग्रेडेशन होने वाली है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये जस्ट मेंटेनेंस के लिए है, ये सस्टेनेबिलिटी डील है पाकिस्तान के F-16 के लिए। इससे पाकिस्तान के F-16 के जो पुर्जे पुराने हो चुके थे उनको रिप्लेस किया जाएगा, इनके इंजन्स की प्रॉपरली ओवरहॉल किया जाएगा और दूसरे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स वगैरह को वैलिडेट किया जाएगा, उनके सॉफ्टवेयर्स को मेंटेन रखा जाएगा। इसमें अगर कोई छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस करनी हुई तो वो की जाएंगी। यहाँ F-16 ब्लॉक 70 का कोई ताल्लुक नहीं है इस डील से। तीसरी चीज़, बहुत से लोग ये भी समझ रहे हैं कि कोई नई वेपन्स दी जा रही हैं पाकिस्तान को F-16 के हवाले से, या नए AIM-120 मिसाइल्स दिए जा रहे हैं, तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इस प्रेस रिलीज में वाज़े तौर पर यह लिखा हुआ है कि जो $450 मिलियन हैं, ये F-16 की मेंटेनेंस के लिए हैं। इसमें कोई भी एयर टू ग्राउंड या एयर टू एयर या एंटी शिप किसी भी किस्म का वेपन इंक्लूड नहीं है, यानी कि कोई भी वेपन पाकिस्तान एयरफोर्स को नहीं मिल रहा। लिहाजा मैं इसकी थोड़ी सी आपको तारीख बताता चलूँ कि 2019 में मार्च के महीने में भी पाकिस्तान को $2015 मिलियन के इवज़ लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड की गई थी F-16 फ्लीट के हवाले से, लेकिन ये एक छोटे पैमाने पर मेंटेनेंस की गई थी। पाकिस्तान की जो पूरी फ्लीट है वो 75 F-16 पर मुश्तमिल है और इसमें $215 मिलियन के एवज़ कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट पाकिस्तान ने ली थी अमेरिका से। अब $450 मिलियन पाकिस्तान देगा और उसमें पूरी अपनी फ्लीट को ओवरहाल करवाएगा, उनकी मेंटेनेंस करेगा। पाकिस्तान मुकामी सतह पर भी इनकी मेंटेनेंस एंड ओवरहाल करता है, लेकिन वो छोटे पैमाने पर होती है। छोटा मोटा अगर कोई पुर्जे को रिपेयर करना है या छोटे मोटे उसमें कोई आप उसकी इंस्पेक्शन करनी है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर ओवरहाल चाहिए, प्रॉपरली आपने मेंटेन करवाना है, तो आपको उसी कंपनी के पास जाना पड़ेगा जो इस जहाज़ को बनाती है। लिहाजा यहाँ लॉकहीड मार्टिन का एक फैक्टर आ जाता है। जबकि इसके मुकाबले में अगर बाकी फ्लीट देखी जाए तो J-10C हैं, JF-17 हैं, मिराजेस को हम अपने मुल्क में ही काफ़ी हद तक मॉडिफाई कर लेते हैं। वो फ्रांस ने अब रोक दी है, तो हमारे पास उसका पूरा MRO फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो उसकी हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं बनती। लेकिन F-16 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है हमारी एयरफोर्स में जिसको प्रॉपरली ओवरहाल हम नहीं कर सकते। इसके मुख्तलिफ क्रिटिकल पुर्जे ऐसे हैं जो हमें अमेरिका से ही मिलेंगे। उसके लिए पाकिस्तान इन पर $500 बिलियन अब खर्च रहा है, यानी कि $450 मिलियन। और पाकिस्तान एयरफोर्स कभी भी इस तरह की डील्स नहीं करती जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ना चले। ज़ाहिरी बात है, इसके पीछे कुछ लॉन्ग टर्म मंसूबे ज़रूर है पाकिस्तान एयरफोर्स के, जो पाकिस्तान ने $500 बिलियन अपने F-16 पर खर्चा है। इस पर इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है। ये बात समझ में आ सकती है, क्योंकि इंडिया को अब तक जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है वो भी पाकिस्तान के F-16 की वजह से पहुंचा है। इंडिया ने 1990s में मिराज 2000 लिए, वो भी इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि पाकिस्तान के F-16 का मद्दे मुकाबल हमारे पास आ जाएगा, लेकिन उनसे खातर खा इनको नताइज नहीं मिल सके। MiG-29s लिए, लेकिन उससे भी सेटिस्फाइड नहीं थी इंडियन एयरफोर्स। फिर इंडिया ने Su-30 लिए ताकि पाकिस्तान के F-16 को काउंटर कर सके, लेकिन वो भी 27 फरवरी को पाकिस्तानी F-16 का मुकाबला करने में नाकाम रहे। अब इंडिया ने राफेल लिए हैं और वो भी मोदी जी ने यही कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो नतीजा कुछ और होता। इंडियन एयर चीफ ने भी कहा कि अगर हमारे पास राफेल होते तो हम पाकिस्तानी F-16 को काउंटर कर लेते। मतलब कि एक 40 साल पुराना जहाज़ है और उसे पाकिस्तान ने बहुत अच्छा मेंटेन किया है। अभी तक बहुत कम क्रैशेस उसके हुए हैं
और उसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से इसने बहुत ज़्यादा एयर टू एयर किल्स भी की हैं और अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया है पूरी दुनिया में। इस वक्त पाकिस्तान F-16 को बहुत लंबे अरसे तक यूज़ करना चाहता है, क्योंकि F-16 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिस पर पाकिस्तानी पायलट्स का हाथ टिका हुआ है। दुनिया में दो ऐसी फोर्सेस हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें F-16 के हर लिहाज से प्रोज एंड कॉन्स पता है। वो इजरायली एयरफोर्स है और दूसरी पाकिस्तान एयरफोर्स, क्योंकि ये एयरफोर्सेज ने F-16 को जंग में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड लेवल तक यूज़ किया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात में इन जहाज़ों को यूज़ किया है और इनसे मुस्बत नताइज भी निकाल कर दिए हैं। अगर मौजूदा और जो 2019 में पाकिस्तान ने इनकी मेंटेनेंस एंड ओवरहॉलिंग करवाई थी और रिसेंट जो होने वाले मुआहदे हैं, इनके तहत देखा जाए तो पाकिस्तान के जो F-16 हैं ये 2030-2035 तक आराम से यूज़ किए जा सकते हैं। और जो एक इंडियन नैरेटिव है F-16 के बारे में कि F-16 ख़राब हो चुके हैं या F-16 में मसले मसाइल आ रहे हैं, F-16 ग्राउंड हो चुके हैं, ये बिल्कुल गलत और झूठ साबित होता है, क्योंकि पाकिस्तानी F-16 इससे पहले भी प्रॉपरली फ्लाई करते रहे हैं और अब तो इनको बाकायदा तौर पर ओवरहॉलिंग और इनकी मेंटेनेंस वगैरह हो जाएगी। इस मेंटेनेंस में मैं बताता चलूँ, इनके एयर फ्रेम्स को इंस्पेक्ट किया जाएगा प्रॉपरली, उनमें चीज़ों को दोबारा से वैलिडेट किया जाएगा, इसके सॉफ्टवेयर वगैरह को भी मॉडिफाई किया जाएगा। उसके अलावा इसके इंजन के पुर्ज़ों वगैरह को भी इंस्पेक्शन के बाद बाकायदा ओवरहाल किया जाएगा, या जो पुर्जे ज़्यादा पुराने हो चुके होंगे उनको नए पुर्जों से तब्दील कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पाकिस्तान और यूएस के दरमियान ये $450 मिलियन की ये डील इस चीज़ के भी दरवाजे मुस्तकबिल में खोल सकती है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में पुराने F-16 को भी अपग्रेड करवाए जो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। हमारे पास इस वक्त जो बेस्ट F-16 हैं वो F-16 ब्लॉक 52+ हैं, जो कि अभी भी इंडिया की जितनी भी फ्लीट है उसको टक्कर देते हैं और इन्होंने इस चीज़ को साबित भी किया है। जबकि पाकिस्तान ने 2019 में जो इंडिया के जहाज़ गिराए थे वो पुराने F-16A और B मॉडल से गिराए थे, नए मॉडल्स को यूज़ नहीं किया गया था। एंड ये पुराने मॉडल्स भी MLU अपग्रेडेड हैं, यानी मिड लाइफ अपडेट इनकी हुई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो दिलचस्प रही होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।